गास प्रमेय का दूसरा आज एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गास प्रमेय के द्वितीय अनुप्रयोग। एक समान आवेशित गोली कोष अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर सेल आर कंडक्टिंग स्फीयर विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चित्र बनाए हैं। ये जो ब्लू लाइन है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, का एक गोली चालक गोला है जिसको चालक गोले के अंदर आवेश कैपिटल क्यू है। कितना आवेश है? कैपिटल क्यू आवेश है। हम सब जानते हैं कि किसी चालक गोले के अंदर जो आवेश होता है वह प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण संपूर्ण आवेश कहाँ पे वितरित हो जाता है? एक समान रूप से उसके गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तथा गोली चालक के भीतर कितने आवेश बचे? उत्तर आता है कोई भी आवेश गोली चालक के भीतर नहीं शेष रहता। अतः हम कह सकते हैं गोली चालक के भीतर आवेश कितने हो गए? 0। इतना स्पष्ट है। आगे आइए। हमने क्योंकि इस प्रश्न में एक चीज लिखा है कि गोली कोष अथवा गोले के कारण, गोले के बारे में तो बता दिया। गोली कोष पे जब कोई आवेश किसी गोली कोष को देते हैं तो वह संपूर्ण आवेश कोष के बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। तब गोले के भीतर आवेश कितना होता है? उत्तर आता है 0। क्योंकि गोले के अंदर कोई मटेरियल है नहीं, इसलिए गोले कोष के भीतर आवेश क्या होता है? 0 रहता है। ठीक, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें करना है कि गोली कोष के कारण जो ये आवेश वितरित है, गोली कोष अथवा गोले के कारण जो आवेश वितरित है उसके कारण किसी बिंदु P पर जो भीतर है अथवा किसी बिंदु Q जो सतह पर है और बाहरी बिंदु T पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गास प्रमेय में बताया गया हम एक गासी सममित पृष्ठ लेते हैं। तो हमने क्या करते, गोले के भीतर एक x त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ हमने कंसीडर किया और गोली कोष में भी इसी तरह से एक x त्रिज्या का एक पृष्ठ कंसीडर करते हैं। माना एक गोली कोष अथवा गोली चालक है, संपूर्ण आवेश कैपिटल Q है, त्रिज्या स्मॉल r है, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर गोले की सतह पर तथा बाह्य बिंदु पर ज्ञात करना है। आवेशित चालक का गोला तथा गोली कोष दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं क्योंकि गोली कोष में संपूर्ण आवेश गोली चालक के पृष्ठ के बाह्य सतह पर चालक गोले के लिए भी प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण संपूर्ण आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः चालक गोले के भीतर अथवा चालक गोली कोष के अंदर आवेश 0 होता है, जो कि अभी हम ऊपर आप सबको बता दें। अब हम वही कर रहे हैं। अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना केंद्र से x दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, माना एक सममित गासी गोली पृष्ठ जिसकी त्रिज्या x की कल्पना करते हैं, जिसका P बिंदु गोली पृष्ठ पर स्थित है। देखिए ये P बिंदु कहाँ पे है? गोली पृष्ठ पर स्थित है। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? कल्पना कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कल्पना की कि इस गोली कोष के कारण जो गासी गोली पृष्ठ बना है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बाहर की तथा जो ये गोला है उसके द्वारा भी विद्युत उसके जो ds1 क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी अभिलंबवत त्रिज्या के समांतर अथवा बाहर की तरफ है। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। E ds1 इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। E इंटू ds1, चूंकि दो के दोनों समांतर है अतः उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना चार्ज उस गोले के अंदर है? अभी अभी हमने बताया कि गोली कोष के भीतर कोई आवेश नहीं पाया जाता, इसलिए क्या हो गया? 0 हो गया। E मेरा बाहर हो गया, E बाहर हो गया, ds1 इक्वल टू 0। अब बात उठता है कि ds1 का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी गोली पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर।
जब उसकी त्रिज्या कितनी हो, r हो। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ई गुणे 4π(x²) = 0। अतः क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, 0 हो क्या सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः गोली कोश के भीतर ई इनक्लोज्ड, ई इन इंटरनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। दूसरा हमें क्या करना है, चालक कोश, चालक गोली कोश अथवा चालक गोले की सतह पर, चालक गोली सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोली पृष्ठ, एक घासी पृष्ठ काम करना पड़ेगा। हमने आप सबको ये भी बताया कि वह घासी पृष्ठ जो हम लोग मानते हैं, वह उसका बिंदु, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना, कहाँ पर स्थित होना चाहिए, घासी पृष्ठ पर। क्योंकि हमने क्या कहा, हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है, उसके पृष्ठ पर, उसकी सतह पर। यदि सतह पर ज्ञात करना है तो जो मेरा काल्पनिक घासी पृष्ठ होगा वह सतह ही होगा, क्योंकि सतह पर ही बिंदु Q है। तो जो मेरा काल्पनिक घासी पृष्ठ होगा वह कहाँ पर होगा, सतह पर ही होगा, तभी तो Q बिंदु उस सतह पर उपस्थित होगा। अतः जो उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, वह क्या हो जाएगी, घासी पृष्ठ की त्रिज्या हो जाएगी। और हम गाउस के प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, ई डॉट इंटीग्रल ऑफ ई डी एस टू इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू डी एस टू, चूँकि हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, किसी आवेशित चालक के द्वारा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तथा और हमने क्या जाना, जो क्षेत्रफल होता है किसी गोले के द्वारा, जो क्षेत्रफल होता है वह भी अविलंबवत, त्रिज्यीय रूप से अविलंबवत होता है। अतः हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश है, दो के दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। अतः यहाँ पर एंगल क्या लिख दिए, cos 0 डिग्री। तो इसका हम लोग ई को बाहर ले लेते हैं, जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल कितना चार्ज है, अभी हमने बताया था, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक, अब अगली बात पे करते हैं। मान लो कोई ये गोला है अथवा गोली कोश है, इस पर आवेश कितना है, कैपिटल Q है। ठीक, इसके द्वारा वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, रेडियली बाहर की तरफ होगी, त्रिज्यीय रूप से। अब हमारा कोई बिंदु T कहाँ है, इसके बाहर है, T बिंदु क्या है, यहाँ बाहर है। अब इससे गुजरने वाला हमें निकालना, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, क्या नाम ले लिए, ds3। इसकी भी दिशा क्या होगी, त्रिज्यीय बाहर की तरफ होगी। तो हम लोग गाउस थ्योरम से लिखेंगे क्या, गाउस प्रमेय के अनुसार ई ds3 क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds3 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे संबंधित क्षेत्रफल के क्षेत्रीय समाकलन के बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ई इंटू ds3, दोनों के बीच में एंगल फिर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, और क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई गुणे, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा, ई गुणे 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का मान क्या हो गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। अतः हम कह सकते हैं गोले के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करता है। किसका नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर का। यही कारण है कि जो कोई गोली एक समान रूप से वितरित आवेशित गोला अथवा गोली कोश कैसा भात व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश की भात व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। क्यों व्यवहार करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर के। तथा अब आइए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच खींचे गए ग्राफ का हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हमने क्या निकाला, किसी चालक गोले के कारण चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, सुनिए। देखिए इसके इंटरनल पार्ट में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, सुनिए। चालक गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन
आर स्क्वायर, और इसके बाहर क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपान आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। प्लीज़ यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।